पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती की पुत्री थीं पार्वती। माता सती, शिव की पहली पत्नी, के देह त्याग के बाद भगवान शिव एकांतवास में चले गए थे और गहन तपस्या में लीन हो गए थे। देवताओं पर तारकासुर नामक राक्षस ने अत्याचार करना शुरू किया। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। इस कारण सभी देवता चिंतित हो गए। तब देवर्षि नारद ने बताया कि भगवान शिव का विवाह पुनः देवी पार्वती से होगा और उन्हीं के पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध होगा। देवताओं पर जब तारकासुर नामक राक्षस ने अत्याचार प्रारंभ किए तो वे सभी ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि तारकासुर को ऐसा वरदान प्राप्त है कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। परंतु उस समय भगवान शिव माता सती के देह त्याग के बाद गहन तपस्या में लीन थे और संसार से विरक्त हो चुके थे। दूसरी ओर हिमालय पुत्री पार्वती शिव से विवाह करने के लिए जन्म ले चुकी थीं। देवताओं ने देवर्षि नारद से परामर्श किया। नारद जी ने भविष्यवाणी की कि देवी पार्वती ही पुनः सती का अवतार है और वही भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। उनके तप और भक्ति से भगवान शिव का हृदय पुनः प्रेम से पिघलेगा और उनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का वध करेगा। इसके बाद पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। उनके विवाह के उपरांत कार्तिकेय स्कंद या मृगण का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े पराक्रम से तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती की पुत्री थीं पार्वती। माता सती, शिव की पहली पत्नी, के देह त्याग के बाद भगवान शिव एकांतवास में चले गए थे और गहन तपस्या में लीन हो गए थे। देवताओं पर तारकासुर नामक राक्षस ने अत्याचार करना शुरू किया। उसे वरदान प्राप्त था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। इस कारण सभी देवता चिंतित हो गए। तब देवर्षि नारद ने बताया कि भगवान शिव का विवाह पुनः देवी पार्वती से होगा और उन्हीं के पुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध होगा। देवताओं पर जब तारकासुर नामक राक्षस ने अत्याचार प्रारंभ किए तो वे सभी ब्रह्मा जी के पास सहायता के लिए पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि तारकासुर को ऐसा वरदान प्राप्त है कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। परंतु उस समय भगवान शिव माता सती के देह त्याग के बाद गहन तपस्या में लीन थे और संसार से विरक्त हो चुके थे। दूसरी ओर हिमालय पुत्री पार्वती शिव से विवाह करने के लिए जन्म ले चुकी थीं। देवताओं ने देवर्षि नारद से परामर्श किया। नारद जी ने भविष्यवाणी की कि देवी पार्वती ही पुनः सती का अवतार है और वही भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। उनके तप और भक्ति से भगवान शिव का हृदय पुनः प्रेम से पिघलेगा और उनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का वध करेगा। इसके बाद पार्वती ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। उनके विवाह के उपरांत कार्तिकेय स्कंद या मृगण का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े पराक्रम से तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया।